अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का दिन सियासी हवाले से बड़ा ही अहम रहा। नवाज शरीफ साहब कई सालों के बाद चौधरी शुजात हुसैन जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए। पुराने दोस्त, पुराने यार, पुराने इत्तेहादी आपस में इकट्ठे रह चुके थे। बड़े सालों के बाद आपस में ये मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून में बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर अब कोई फार्मूला जो है वो जल्दी तय पा जाएगा। इसके हवाले से मैं प्रोग्राम में आगे चल के कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरे पास अंदर की खबर क्या है इस मुलाकात से रिलेटेड। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो कल दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसमें अकबर एस बाबर साहब ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी, वो समात के लिए जनाब परसों अब मुकर्रर हो गई है। बड़ी जल्दी जो है उसकी डेट मुकर्रर हो गई है। लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कोई ना कोई फैसला जल्द ही देना चाह रहा है। कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन को डिले करने के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें अब जमा होना शुरू हो चुकी हैं और 17 से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई हैं। और जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन दायर कर दी गई जिसकी समाअत कल होने जा रही है। अब हमें ये कहा जाता है, एक बाकायदा तौर पर पेमरा की जानिब से ये कहा गया कि जनाब इलेक्शंस के हवाले से किसी किस्म का कोई जो है वो ऐसी गुफ्तगू ना की जाए जिस पे कुछ शक व शुबहात हों इलेक्शंस के हवाले से। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस डिस्कशन को जो है उस पैराहे में रखते हुए और कि कल को कहीं मुझे नोटिस ना आ जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये ऐसी ही गुफ्तगू हो ताकि हम कोई वायलेशन जो है वो ना कर दें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बैठ के तफसील से गुफ्तगू करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। स्टूडियो में ही आई एम वेरी लकी टू हैव टुडे इरशाद भट्टी साहब जो लाहौर तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इसी लाहौर तशरीफ़ लेके आए। इसके साथ साथ हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी आज मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा और उनकी तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, सबसे पहले आपके पास सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कल दरख्वास्तें जमा हुई, परसों की डेट लग गई है। बल्ला खतरे में है, बल्ले को कुछ परेशान होना चाहिए? जी, होना चाहिए, मुझे लग रहा है। क्यों? मुझे लग रहा है गो कि इसमें बहुत सारी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही क्यों। हाँ। और क्या किसी पार्टी में इलेक्शन हुए हैं, सारों में सिलेक्शन हुई है। ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हों, इसी तरह तहरीक इंसाफ हो। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन के काबिल थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्या तहरीक इंसाफ में कभी इलेक्शन हुए? तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन करवाने की कोशिश की लेकिन हुए नहीं, हर मरतबा मुतनाज़ हो गए। तो अब बल्ला ज़ाहिर है, एक अकबर एस बाबर साहब से बहुत सारे इख्तलाफात किए जा सकते हैं, बहुत सारे इस पे बात भी हो चुकी है कि अल्लाह बस दुआ करनी चाहिए कि दुश्मन ज़र्फ़ वाला दे कि जब बंदा क्राइसिस में हो, गिरा पड़ा हो, उस वक्त कोई हमलावर हो तो वो एक होती है बात। लेकिन 70 दिन महफूज रखा था। भट्टी साहब, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं, कौन मेरा छोड़ता है मैं किसी को? शायद कौन छोड़ता है? शायद वो आप ठीक कह रहे होंगे। मैं अपने तौर पे अपनी राय देना चाहूँगा। हाँ। मैं सियासत में होता तो शायद ना करता। आप इसीलिए सियासत में नहीं है, सहाफत में है। हाँ, तो मुझे बड़ा कोई भी क्राइसिस में हो तो अजीब सा लगता है कि उस पे हमलावर हो जाना। और जो कुछ वो उनके बयानात हैं कि पार्टी के मैं तहरीक इंसाफ को सही करना चाहता हूँ, मैं असल पे लाना चाहता हूँ, मैं उसको पाक करना चाहता हूँ, मैं ट्रैक पे चढ़ाना चाहता हूँ, मैं जमहूरी बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ईदी साहब दोबारा से आ गए हैं, या कोई मौज़े तुंग साहब या कोई बड़े जमहूरी आदमी नेल्सन मंडेला साहब दोबारा से आ गए और उनका फोकस तहरीक इंसाफ ही है। बाकी तो वो तो ख़तरे में है बल्ला, डेफिनेटली ख़तरे में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन जिस तरह के इलेक्शन कमीशन पिछले फ़ैसले हो रहे हैं, मुझे लगता है कालादम दे देगा कि दोबारा करवाएं। अच्छा। और दोबारा जब करवाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी तहरीक इंसाफ के लिए इन हालात में इलेक्शन करवाना। डॉक्टर अफनान साहब, यही वो रिज़ल्ट है, ये जिस तरफ भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, यही वो रिज़ल्ट है जो आप या दीगर जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो ये चाहती थी। भट्टी साहब ज़ाहिर बात है एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, अब जो अपना तजिया पेश कर रहे हैं उनको सामने खतरा नजर आ रहा है बल्ले के लिए। यही वो रिजल्ट था जो आप लोग चाहते थे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारा तो ज़ाहिर है हम तो नहीं ये चाहते कि कोई भी मुश्किल में आए, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई अपनी हरकतों का जो है वो खुद जिम्मेदार है। कोई भी कुछ करेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। तो ज़ाहिर है अब आपने 9 मई का कारनामा अंजाम दिया है तो फिर ज़ाहिर है उसके
इम्प्लीकेशंस वो भुगतने पड़ेंगे। 9 मई का और ये इंट्रा पार्टी पहली दफ़ा इलेक्शन तो से क्या ताल्लुक है वैसे? नहीं, मैं ये जो कह रहे हैं कि जी वो मुश्किल में आए हुए हैं और उनके लिए मुश्किलें हैं, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। अच्छा। जो इनका इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला है वो जाहिर है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास अब अपील लग जाएगी, वो ही डिसाइड करेंगे उसमें कोई मसला है कि नहीं। लेकिन वैसे इलेक्शन कमीशन बाकी सारी पार्टियों से भी, उन्होंने, हमारी पार्टी ने भी इस साल इलेक्शन किए हैं, तो वो जी। मैंडेट आपको करते हैं, आपको कराने पड़ते हैं। और जहाँ तक जो है वो बात है कि दुश्मन जो है वो मुश्किल, अब आपका ज़र्फ यही है कि अगर आप कोई मुश्किल में तो उसको ना करें, बात दुरुस्त है। हाँ। लेकिन जब 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब की वाइफ जो है वो डेथ बेड पे थी और वो वापस आए मरीम नवाज साहिबा के साथ, तब तो किसी ने ये ज़र्फ नहीं दिखाया। तो ये ज़र्फ जो है खाली इमरान खान साहब के लिए है या ये तमाम बाकी पार्टियों के लिए भी है? भट्टी साहब, तमाम के लिए। उन्होंने रिजर्व से खाया था उसमें? नहीं दिखाया था। दिखाना चाहिए था। जी दिखाना चाहिए था। हाँ, तो फिर तो सही हो रहा है ना। हाँ, नहीं, लेकिन इसको, इस सर्कल को तो रोकना है ना। हाँ। अफनान साहब ठीक कह रहे हैं। मैं तो इस बात से, और हो सकता है मैं जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई है, मुझे ना पता चलता इस अगर वो ज़िंदा होती तो जो ये जितनी भी गुफ्तगू कर रहे होते, मुझे उस दुख का ना पता चलता। ये बहुत बड़ा दुख होता है लाइफ पार्टनर का। अल्लाह उनको भी मगफरत करे और अल्लाह इनको सब्र दे हमेशा से। और क्या इमरान खान ने गलतियां नहीं की? बहुत सारे की हैं, ब्लंडर्स की हैं। मैं अभी आपके साथ लाहौर में हूँ, मैं 2 बंदों से मिला हूँ जिनका कोई काम नहीं है इसमें। यकीन करें, सिर्फ उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने पे मैं कहता हूँ, मैं क्या इमरान खान साहब को कहूँ। जो मानिकाज ने, जो बुज़दारों ने, जो गुजरों ने तबाही फेरी इस पंजाब की 4.5 साल में, और उस पर क्या कहा जाए। गलतियाँ की इमरान खान साहब ने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी राय देना, उस वक्त भी कहा था कि ये कुलसूम नवाज साहबा का मजाक ना उड़ाओ। आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, ये बल्ले के पीछे सारे पड़े हुए हैं और कोशिश यही है कि बल्ला ना हो। डॉक्टर साहब, वो पहलवानी का मजा तो तभी आता है ना कि दोनों पहलवान जो है वो बराबरी के हों। तो अगर बल्ला नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर और हट गया तो मजा आएगा? फिर मुकाबले का, अखाड़े का मजा आएगा आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मंसूर। देखें, सियासत के अंदर जो है हर खेल के कुछ असूल, ज़ाब्ते और कुछ तकाजे होते हैं। सियासत का मैदान भी जब लगता है तो उसके अंदर भी जितने भी सियासी खिलाड़ी होते हैं वो उन्हीं असूलों ज़वाबत के तहत पंजा आजमाई करते हैं। और वहाँ पे भी अगर कोई फाउल करता है तो उसको अपने फाउल के मुताबिक सज़ा मिलती है। और सियासत के खेल हो या कोई भी खेल हो, फाउल जो है वो किसी खेल के अंदर भी अलाउ नहीं है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ अकबर एस बाबर का जो जिक्र हो रहा है, तो उस वक्त वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की संगासन पे मौजूद थे, हमारे सबका चेयरमैन PTI। तो अकबर एस बाबर तो उस वक्त एक ताकतवर को चैलेंज कर रहा था, और जिसने उस ताकत के बेशुमार नश्तर जो है अपने सीने पे वसूल भी किए थे। तो किसी शख्स को, क्योंकि वो पार्टी का एक कारकुन है, सीनियर कारकुन है, उसकी दिल आज़ारी हुई, उसकी हक तलफी हुई, मेरिट का उसके सामने जनाजा निकला, तो इस बात से कतई नज़र कि बाकी जमातों ने क्या किया, अगर क्या बाकी जमातें गलत थी तो उसको ठीक करने के लिए तहरीक इंसाफ का वजूद हुआ था। और तहरीक इंसाफ ने इसी बुनियाद पे लोगों के ज़हनों को आलूदा किया था कि ये सारे गलत हैं और हम सिर्फ ठीक है, और मैं एक कल्ला काफ़ी हूँ, मैं सबको ठीक कर लूँगा। तो जब आप बाकियों को ठीक करने निकले थे तो आप तो खुद गलत हो गए, तो आपने तो खुद गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा किसी ने चैलेंज नहीं किया। डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यही किया ना। उन्होंने एक सवाल ले लीजिए, आप ही जवाब दीजिए। सवाल ये है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही किया ना कि उसी तरह के इलेक्शन कराए जिस तरह बाकी करवाते हैं। नून लीग जिस तरह कराती है, आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, कितना को फर्क आता है, बाकियों से कितना को फर्क है। ठीक कहा होगा आपने। देखिए, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज गलत हुई, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है, क्या PTI के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन की ये जमातें जो
इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस जमा करा रही हैं ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के कायदो ज़वाबित के खिलाफ है। को गया तो जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहां पहुंचा है तो वो उसकी पिटिशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई कि बाकी किसी जमात के खिलाफ एप्लीकेशन आई नहीं, कोई पिटिशन हुई नहीं। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं पीटीआई की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं आप? आपके साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी पीटीआई से माइनस नहीं कर सकती और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक़ वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना, तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है तो इसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। लेकिन मैं मंसूर ये कहना चाहती हूँ कि इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के उस खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो येलो कार्ड हो वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है तो उन्हें वेट करना चाहिए और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है रेफरी के ऊपर कि वो 1 मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड की बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है हाँ। तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। ये नहीं होता कि वो अंपायर को चैलेंज करे, रेफरी को चैलेंज करे। सियासत के खेल में अदालतें जो हैं वो रेफरी हैं और वो रेफरी का किरदार अदा करते हुए अगर कोई फैसले कर रही हैं तो उन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं का फैसला मान के आप ये मुल्क चल सकता है और ये माशरा चल वैसे सकता है। मैं वैसी एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे कर दूं कि रेफरी अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दे फिर वो ग्राउंड में वापस नहीं आ सकता। येलो कार्ड दिखाने के ऊपर वार्निंग होती है, रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर आता फिर वापस नहीं आ सकता। पाबंदी होती है ना जी, पाबंदी होती है। भट्टी साहब, एक तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको उन्होंने कहा जी आपके जो ख्यालात उनके साथ काफ़ी मिलते हैं कुछ तो अगर आप क्योंकि आपकी बात हुई है आपका नाम लिया, अगर आपने इस पर कमेंट करना है आपकी मर्जी है, वरना मैं आगे चलता हूँ। क्या करूँ मैं मेरी बहन है, बड़ी अल्लाह इन्हें खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे कोई सफाई नहीं, मैंने कभी कोट पढ़ा था कि 60 साल में जब आप पहुंचते हैं, मैंने आपके दिल की आप बीती अरशाद भाई, सिर्फ आपके जज्बात एहसासात की अक्कासी की है। जी मेहरबानी, मैं इसकी आपको आइंदा पे भी किया करूँगा और बताया करूँगा कि मेरे दिल के जज्बात और एहसासात आशिक फिरदौस की ज़बानी सुनिए। तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने एक सुना था कि हम ना 60 साल की उम्र में जब पहुँचते हैं तो अफसोस होता है कि 90% उम्र हमने इस चक्कर में ज़ाया कर दी कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है, मैं जब तक हूँ। हाँ, एक है कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, अपने ज़मीर को जवाब दूँ। उसमें अगर इमरान खान फिट होता है, आई लव टू टॉक टू हिम, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। उसमें अगर नवाज शरीफ फिट होता है, जरदारी साहब फिट होते हैं, कोई और फिट होता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान जैसा कोई बंदा और आएगा, तब्दीली के नारे मारेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता हूँ। अच्छा। फिरदौस आशिक अवान साहबा की खुश नसीबी है जो मेरी बदनसीबी है कि मैं एट ए टाइम पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का तर्जमान, एशिया का सबसे बड़ा लीडर, फिर चौधरी शुजात
कि बाग सावे हरे हरे मेरी भरे। शान में आप सुन आप लीजिए, कसीदे सुन लीजिए, पढ़ते मैंने नहीं रहते बोला था हैं। आप उनको वो एक प्रोग्राम आप में उनको कसीदे कहिएगा, सुन पढ़े, लीजिए, मेरी तो सुन आपने- लीजिए भट्टी ना साहब, मेरी बात। भट्टी मेरा साहब, जरा तो बात सुन ले, भट्टी साहब। मेरी मैच बात है ना, वो तो अच्छा नहीं, मैं चलता करता, रहना है। चलो ठीक है, नहीं रहने नहीं, दें, भट्टी आप- साहब की बात सुन ले, भट्टी मैंने साहब नहीं की बोला था उस वक्त, नहीं, हालांकि आप मेरी शान मेरी में बात पर्सनल बड़े हुई नहीं कसीदे, थी। आप बड़े बात बड़े तो सुन मेरे भाई लीजिए हैं। मेरी भट्टी बहन, साहब की बात प्यारी सुन। बहन, बात सुन लीजिए। कोई हर्ज नहीं है, दुनिया पूरी को पता है, आपका भी मेरा भी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इन लफ्जों की। बात सुन लीजिए। इलेक्शन के हवाले से डिले करने के लिए भी दरख्वास्तें जमा हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो कल भी इस पिटीशन की एक समाअत है। आखिर किस तरह इसको हैंडल करें, क्यों इतने डाउट्स आते हैं बार बार, कभी दहशतगर्दी का डर, कभी मौसम का डर, अब तो पैसे भी आ चुके हैं, 27 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को मिल चुका है, फिर भी ये डाउट्स क्यों पैदा हो रहे हैं बार बार? अब मैं तो नहीं बोल सकता, मुझे तो सुप्रीम खुदा कोर्ट के लिए ने- बोल दीजिए, वरना इसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने सवाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और ये पत्थर पे लकीर है। हाँ तो मेरे हवाले से तो पत्थर पे नहीं, लकीर। लेकिन ये एंटरटेन हो रही है, ये पिटीशंस अब एंटरटेन हो मौलाना रही हैं। साहब इस पे बोल रहे हैं कि दो सूबों में अब्बादमनी है, माहौल नहीं है, बर्फबारी हो रही है, और इसके अलावा बाकी भी सारे बोल रहे हैं। अब वो जाने और वो जाने, पता नहीं। लेकिन इशू बेसिकली आपको क्या लगता है 8 फरवरी को होंगे इलेक्शन? चीफ जस्टिस ने कहा है होंगे, मैं तो उनके साथ नहीं, आपकी असेसमेंट क्या है? हाँ होंगे, कोई शक नहीं है आपको? हाँ नहीं। मैं अफनान साहब, आप बताइए, आपके तो खैर आजकल वो बोर्ड की मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं जिसने टिकट्स देनी है, आपको किसी किस्म का कोई शक तो नहीं है? नहीं जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो भी तकरीबन रेडी है, हमारी सीट एलोकेशन भी इस पर चल रही है, और हम तो पूरी जोर शोर से जो है वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई श्योरिटी वगैरह मिली हुई है कि बल्ला नहीं होगा तो ठीक है, सत्य खैरा ने फिर 8 फरवरी को करवाएं, कोई इशू नहीं है? नहीं देखिए, हमें तो कोई ऐसी अश्योरिटी नहीं मिली हुई, और ना हमें कोई ऐसी बल्ला हो अश्योरिटी की या जरूरत ना है। हो, हमें इस चीज से तो इलेक्शन कोई में फर्क जाएंगे, नहीं अपना पड़ता। इलेक्शन बल्ला मैं डॉक्टर जो साहब, है, मैं डॉक्टर अफनान से बल्ला एक्चुअली दो डॉक्टर है ना आज मीडिया में एक्चुअली मेरे मैटर साथ। करता है। मैं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अफनान से ओके, पूछ रहा था, एक मिनट ओके, उनको जवाब देने दीजिए, वो दो डॉक्टर्स हो गए तो आप मिक्सअप हो गया। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर अफनान प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो हम तो देखें, अपनी हमने पूरी तैयारी की हुई है, और हमें ना कोई इस तरह की अश्योरिटी है और ना हमें कोई इस तरह की अश्योरिटी चाहिए। हमने जो है वो इसी मुल्क में बहुत दफ़ा जनरल इलेक्शन लड़के मुश्किल हालात के अंदर जीते भी हैं, हारे भी हैं। तो हम जो है वो अपना मैदान में मुकाबला करने वाले लोग हैं, हम मैदान में मुकाबला करेंगे। हमें पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, और हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं, अभी आपने लाहौर में देखा है, तारीखी जलसा किया है। हाँ। तो हम इंशाल्लाह मैदान में मुकाबला करेंगे। अच्छा, ये आज डॉक्टर साहब, क्योंकि आपसे बात हो रही है, आज नवाज शरीफ साहब गए चौधरी शुजात साहब से मिलने के लिए, बड़े सालों के बाद ये मुलाकात हुई। मोस्ट प्रॉब्ली शायद काफली के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ऐसा ही है? पहले तो जरा इसको क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखें, इसके ऊपर जो है कोई हतमी मामला तो ज़ाहिर है मैं भी नहीं इधर कह सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एक अलायंस जो है वो उनके साथ है, चौधरी शुजात हुसैन साहब और जो चौधरी सालिक है, और जो इनके दूसरे बेटे हैं, तो इनके साथ हमारा बिल्कुल एक अलायंस है। और उसके साथ, हाँ जी, शाफी साहब, तो वो जो है वो उसकी रूह से इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़ाहिर है कोई हमारी इनके साथ मामला होगा। वो लेकिन एक फाइनल मामला जो है वो तो अभी आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आएगा। तो उसमें वैसे ये जो इस पूरे पैकेज के अंदर चौधरी सरवर साहब भी तो आते हैं, जो आपके साबका गवर्नर थे, उनके लिए भी कोई एडजस्टमेंट्स होंगी, सीट एडजस्टमेंट? किन के लिए? चौधरी सरवर साहब, आपके साबका गवर्नर और पीटीआई के भी साबका गवर्नर पंजाब। देखें, ये तो ज़ाहिर है वो तो ये लीडरशिप के एंड के ऊपर जो है ये डिसीजन होना है अभी। हाँ। तो मैं ज़ाहिर इसलिए मैं इस पे थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ कि हम कोई ज़ाहिर नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अपने लोग भी बहुत ज़्यादा उन सीटों से लड़ रहे हैं। तो वो इसके ऊपर एक जो है वो एक लीडरशिप के एंड से जो है वो एक फाइनल डिसीजन होना है। उसके बाद जो डिसीजन हो जाएगा उसमें फिर जो भी होगा उसको एंटरटेन किया जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, आपके हवाले से बता दीजिए, क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस रूट पे चलना चाहेगी जिस रूट पे मुस्लिम लीग काफ चल रही है? कोई गुफ्तो शुनीद हो सकती है मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से? आपकी आवाज कट गई थी, बाहर से बता दें मुझे।
सियासतदान करते किस लिए हैं? पहली बात तो ये देखनी होगी कि अच्छा। सियासत किसके लिए होती है, इस मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए। हाँ हाँ। अवाम और मुल्क को इस वक्त जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो इस मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है, वो सियासी हो वो मुआशी हो। और जब तक इस मुल्क के अंदर ये जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मिल बैठ के कंसेंसस क्रिएट करके इस इंतशार, तसादम और टकराव की सियासत से बाहर निकल के इस पाकिस्तान के कौमी मफादात और अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सर जोड़ के नहीं बैठती तो ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा। इस वक्त ये मुलाकातें जो है ना सिर्फ इस सियासी बहार के मौसम में एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी जो नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात साहब की है, इस बात के कतई नज़र के हमारे ज़ाहिर सियासी हरीफ हैं और हमने उनका सियासी मैदान में मुकाबला करना है, लेकिन जो फ़हम फरासत, रवायात और वैल्यूज़ के साथ जुड़ी, रख रखाव के साथ जुड़ी सियासत जिसकी तदफीन हो गई थी, अगर उसका दोबारा से जन्म हो रहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए। क्योंकि आपका नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, आपका सियासी प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हो सकता है, आपका जो है वो सियासी बयानिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सियासी मुखालफ को जीने का हक ना दें या वो सियासी मुखालफ जो है उसको आप ज़ाती दुश्मनी और अनाद में बदल दें। अब जहाँ तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक है, हम आपको पता है कि एक नौमलूद जमात है, हम अपने हलकों की सतह पे अपनी वर्किंग मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा। और हर हलके के अंदर हम अपना कैंडिडेट पुट करने जा रहे हैं। अच्छा। उसके अंदर हमारी जो इनिशियल होमवर्क है, हम अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम किसी जमात के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक और सीट एडजस्टमेंट जो है टिल टुडे तक हमारा कहीं पे भी कोई ऐसा प्रोग्राम और प्लान नहीं है, लेकिन सियासत के अंदर कोई चीज़ भी हतमी नहीं होती और सियासत जो है वो गिव एंड टेक का नाम है और सियासत के अंदर वही कामयाब है जो अपना मौक़िफ़, अपनी ज़िद और अपनी हटदर्मी से निकल के इन दी लॉन्गर रन, इन दी लॉन्गर इंटरेस्ट और ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड कंट्री वो सोचता है, तो वही लीडर जो है वो आगे बढ़ता है। और जो इमरान खान साहब या पीटीआई की सियासत रही, अनफॉर्चुनेटली उसने चूंकि पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में फंसा दिया कि जहाँ पे इंतशार है, जहाँ पोलराइजेशन है, जहाँ पे ये हाल है कि टीवी टॉक शोज में सहाफ़ी, सियासतदान आपस में उलझ रहे होते हैं। तो हमें सियासत के अंदर उस रख रखाव को वापस लाना है, उस ठहराव को वापस लाना है और वो किसी तरह पे भी आए, हमें मिलजुल के पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान की बदौलत ही हम सब की शनाख्त है और इस मुल्क को हमारी यकजहती की जरूरत है। भट्टी साहब देखें कितनी जबरदस्त बातें हैं, कितनी आपस में पोलराइज किया खान साहब ने, सारी जमातें देखें किस तरीके से आपस में बैठने के लिए तैयार हैं, आपस में गुफ्तगू शुनीद करने के लिए तैयार है, एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो अब आने लगा है। वेलकम नहीं करना चाहिए सारी चीज़ को? बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, मैं वेलकम करता हूँ। अच्छा और नहीं तो इसमें खान साहब भी अगर हो जाते तो बेहतर नहीं था? अब इस वक्त जाहिर बात है, मतलब वो एक स्टेक होल्डर तो हैं। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वो इस वक्त भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं सियासत के और अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि उनके पूरे उम्मीदवार खड़े हो पाते हैं, बल्ले का इंतखाब मिल पाता है, उनको कितने लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, वो इलेक्शन में जा पाते हैं नहीं जा पाते ये इलेक्शन। लेकिन डेफिनेटली इस इलेक्शन में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि वो तमाम भी एफर्ट की जाए तो वो कोई काबिल ज़िक्र साइज़ में मुझे असम्बलियों में जाते हुए तहरीक इंसाफ नहीं लगती। अच्छा हाँ, यानी तमाम तर मकबूलियत, तमाम तर वोट बैंक के बावजूद, क्योंकि अभी इलेक्शन के वो कह रहे हैं हम खंबे को टिकट देंगे, खंबा जीतेगा, आप कह रहे हैं? अब ये डिपेंड करता है, अब हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, ये मैं कोई। अच्छा, आपकी क्या असेसमेंट है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीतेगी? किधर से? पाकिस्तान से, यानी मरकज़ में के सूबों में? मरकज़ में मुझे इस वक्त लगता है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हुआ, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त जो, तो मुझे लगता है कोई 40-50 सीटें मैक्सिमम बस। हाँ, ये मैं इलेक्शन पे नहीं कह रहा कि इलेक्शन शफाफ हों, सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तहरीक इंसाफ उम्मीदवार खड़े कर पाए, उनके बल्ले का निशान हो, फिर एक अलहदा है उसका रिजल्ट। अच्छा, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं
जिसमें इमरान खान अंदर है, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है, बल्ले का इंतखाबी निशान जो है केपी में खतरे तो में। इजाज़त मिल गई है, केपी में तो इजाज़त एक की मिली है ना कन्वेंशन ये आज ही खबर है। हाँ, एक की कन्वेंशन की इजाज़त मिली। अब आगे ये तो एक बड़ा लंबा है, और फिर इलेक्शन वाले दिन दो डिपेंड करता है। इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ का वोटर निकला या तो एक डिफरेंट स्टोरी है, ना निकला या कोई लीड करने वाला ना हुआ, मायूस हो गया, घर बैठ गया, या अगर उसने इलेक्शन वाले दिन के लिए सोचा हुआ कि हम मैं निकलूंगा और मैं तब्दीली, तो बहुत सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स सभी हैं, तब जाके कुछ क्लियर होगा। नाज़रीन, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शंस के हवाले से भट्टी साहब फरमा रहे थे कि जो मौजूदा सूरत हाल लग रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है कि सिर्फ 50 सीटें जीतने में कामयाब होगी मरकज़ के अंदर, अगर तो यही सूरत हाल रही तो। लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा इस वक्त टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। दानियाल अजीज साहब के हवाले से तो पहले ही खबर आ चुकी है कि वो भी पार्टी के दो रहनुमाओं से वो नाराज हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब इस मरतबा इलेक्शन लड़ने का ही इरादा नहीं रखते। जावेद हाशमी साहब ने भी मुस्लिम लीग नून की टिकटों के हवाले से एक नया बयान दिया है। क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा जरा। ये आपकी टिकटों के हवाले से कंट्रोवर्सीज क्यों आना शुरू हो गई सर? देखिए, जो ये टिकट एलोकेशन का जो टाइम होता है ना, इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, तो उसकी वजह से जो है वो तनाव क्रिएट होता है, फिर उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। ये पहले भी होता रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जो हमारी सीटों की, ये जो सीट एलोकेशन की जो मीटिंग है वो अभी चल रही है। अभी हमने ये हज़ारा डिवीज़न, शांगला, सरगोदा डिवीज़न और एक डिवीज़न और किया है। अभी बाकी सारे जो हैं वो रहते हैं जगह, और ये कोई 20 दिसंबर तक ये मामला चलेगा। तो ये जैसे जैसे मीटिंग होती जाएंगी वैसे वैसे टिकट जो है वो मिलते जाएंगे। और जिन अब जाहिर है अगर मीटिंग ही नहीं हुई साउथ की, पंजाब की, तो उसकी तो ज़ाहिर है फिर। लेकिन एक और एतराज भी आ रहा है, ये भी आज अखबार के अंदर जो है वो कल बल्कि अखबार के अंदर आया था कि जनाब आपके यहाँ पे कई रहनुमा जो है वो अपनी औलादों के लिए भी टिकटें लेने के लिए मुतहरिक हो गए हैं कि जी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को या मेरे रिश्तेदार को जो है वो टिकट दिया जाए। और ये फैमिली पॉलिटिक्स जो है पूरी तरह इसका गलबा आ गया है पार्टी के अंदर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर तो कोई कॉम्पिटेंट है और वो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी कैंडिडेट की, कि उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी रिसोर्सफुलनेस होना और जो तमाम मामला हम देखते हैं, अगर वो कोई पूरा कर रहा है तो इसमें उसको लाने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर कोई पूरा नहीं कर रहा तो इलेक्शन बड़े सख्त इलेक्शन है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। हम अपने एनालिसिस जो कर रहे हैं उसके अंदर हम देंगे उसी को टिकट जो जीत सकता होगा। अगर हमें थोड़ा सा भी होगा कि ये कैंडिडेट तगड़ा नहीं है तो फिर हम उसकी जगह किसी और को देंगे। डॉक्टर साहबा, आप खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। ये मौरूसी सियासत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आप देख लें करके दिखा दिया। खान साहब ने अपनी जगह जो नए चेयरमैन लेकर आए गौहर खान साहब, वो कहा जाता है कि वो चाहते तो बुशरा बीबी को, अलीमा खान साहबा को, इनको भी चेयरपर्सन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खानदान से बाहर के किसी शख्स को जो है चूज किया। उन्होंने कहा मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ। काबिल कदर बात है ये खान साहब की या नहीं? आप इकरार करेंगे इस बात का? जी बिल्कुल, ये काबिल कदर होती और इसको सराहा जाता अगर ये नंद और बावज की जो जंग थी वो किस्सा हानी बाजार के अंदर ज़ेर बहस ना आ जाती। और जिस तरह से वो ऑडियो लीक्स हुई और जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनकी खींचातानी और नीचा दिखाने की जो रवायती हमारी घरों के अंदर जो है वो एक सोच है, वो भी पार्टी के अंदर रिफ्लेक्ट हुई। और एक वकील साहब जो हैं वो बन गए हैं चेयरमैन, यानी जो सदर है वो भी वकील और जो चेयरमैन है वो भी वकील। और कैसा मुकदमा, कैसी दलील, ये अब आपको भी पता है कि वकला के दरमियान वो हम सुनते थे कि रजिया गुंडों में गिर गई, वो नावल पढ़ते थे और हमेशा उसके हवाले से डिस्कशन भी होती रही। तो आजकल पीटीआई वकला में घिरी हुई है
और वकला के उस मुआवनत और आनत के बाद अल्टीमेटली पीटीआई का जो बयानिया या पीटीआई के अंदर जो शिद्दत पसंदी थी, क्योंकि आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे जो अदारे और शोबे पामाली का शिकार हुए। काले कोट की जो ताकत थी और जो काले कोट की एक अपनी इज्जत और वकार था, वो आपने लोगों को काला कोट पहन के ठुड्डे मार के दरवाजे जजिस के खोलते देखा, और आपने आए दिन जो है वो बेतुकीरी उस आइन और कानून की होते देखी। तो अब वो अगर एक मसल्ला स्क्वाड किसी जमात के अंदर सदर से लेके चेयरमैन तक सराहत कर जाता है या कब्जा कर लेता है, तो वो वुमेन एक्टिविस्ट, वो यूथ एक्टिविस्ट, वो आपके सोशल वर्कर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स, वो सारे के सारे दब जाते हैं। तो आजकल जो है वो वकला की हुक्मरानी है और पीटीआई के अंदर उन्हीं की ज़बानी सियासत चल रही है। बाकी तो अभी कारकुनान का या लीडरान का या ओवरऑल पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं, किसी का भी अभी तक वजूद सामने नहीं आता। मुझे तो जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आएंगी, कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। भट्टी साहब, ये इमरान खान साहब का वो जाहिर बातों के सपोर्टर कहते हैं मास्टर स्ट्रोक था ये गौहर खान साहब को चेयरमैन बना देना, और जिस तरह और दूसरे जो तनकीद करने वाले हैं डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि जी पूरी पार्टी जो है वो आपने वकीलों के हाथ में पकड़ा दी, जो सियासी वर्कर था उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। किस तरह देखते हैं खान साहब के स्टेप को आप? अगर इसको ग्राउंड रियलिटीज़ में देखा जाए तो ऑप्शन ही कोई नहीं था। ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? क्यों? लेकिन अगर इसको दूसरा नहीं, इतने बड़े मौजूद है, कौन सा मसला? अली मोहम्मद खान है, उन पे मुकदमा था। ये सारे थे कि मुकदमे तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान हैं, ये एक इनका हुआ अडयाला में जो बताते हैं कि उसमें उन्होंने 3 नाम दिए, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली मोहम्मद खान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन तीनों पे मुकदमे हैं, आप ऐसा कोई दें कि जो और फिर एक ये भी पूरा पार्टी में था कि एक वो राय ले कि जो कोई थोड़ा सा पुरअमन आगे बढ़ना, 9 मई से आगे निकलना, चीज़ों को आगे ले जाना। तो एक तो ऑप्शन कोई नहीं था, वकला में भी ग्रुप था। लेकिन अगर आप नीचे की अगर सारी हिरारकी देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सदर बनाया पंजाब का, वो 9 मई के चक्कर के अंदर ही अंदर है। अली अमीन गंडापुर वो इश्तिहारी बने हुए हैं इस वक्त। नीचे हलीम आदिल शेख, वो भी ऑलरेडी केसेस, लेकिन एक बंदा नहीं, एक बंदा वो कह रहे थे ऐसा होना चाहिए कि जो बातचीत कर सके, प्रेस में बातचीत, पीछे बातचीत कर सके, जो उधर। हाँ, यानी नहीं आप गौहर खान साहब उधर बात करेंगे आपके ख्याल में? नहीं, गौहर खान साहब को अगर इमरान खान साहब करने दो, जो उन्होंने लास्ट अभी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, पहले तो उम्मीद थी कि मुज़ाकरात की, कोई आगे बढ़ने की पुरअमन चीज़ें, लेकिन वो जो अब लास्ट गुफ्तगू की उसके बाद तो फिर वापस बैक टू और वही हो गया। वही कह रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन अच्छा है, अच्छी चॉइस है, मेरा तो ख्याल है अच्छी चॉइस है। फैमिली पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ सियासत। शाद भाई से ये पूछ देना कि क्या ये मेरिट हुआ? क्यों जी, ये मेरिट था? किस हवाले से ये गौहर खान साहब को चेयरमैन बनाना? कि जो किस हवाले से मेरिट? चेयरमैन गौहर साहब का, क्योंकि हम वकला में से चुनना था तो हामिद अली खान से ज्यादा कौन था सीनियर? हाँ, हामिद अली खान साहब। नहीं, हामिद अली खान साहब तो देखिए, हामिद अली खान साहब, इमरान खान साहब जब मर्दम शनासी पे या मर्द तो कमाल है ना, सलाम है। अगर आप कितने उम्मीदवार थे पीटीआई के पंजाब की वजारत आला के जी, 15 बंदे टोटल उनको करने चाहिए थे, वो मुंतखब लगाने चाहिए थे, 15 बंदे सारों के समेत। आज वो सारे के सारे, आज़म खान देख लें, उस्मान बुज़दार देख लें, महमूद खान देख लें, तो वो तो है उनका सरप्राइज है। और 2-3 वजह हैं उसकी। एक वो मजबूत आदमी नहीं लगाते, ये उनका है, किसी भी ओहदे पे जो मजबूत हो या टावर। हालांकि इमरान खान आशिक अवान साहब को उन्होंने 2 जिम्मेदारियां दी, मरकज में दी, पंजाब में दी, मजबूत नहीं है वो। देखिए उसमें खुद पूछ लें इस वक्त जो नहीं डॉक्टर साहब आप बड़ी मजबूत कैंडिडेट नहीं, मतलब नहीं मैं पार्टी का नहीं, पार्टी हेड, सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेन जो ओहदे उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सारे ही मजबूत है, शहरी मजारी कोई
ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर बनाया हो। हाँ, उन्होंने बनाया। असद उमर कोई कम थे, शाह महमूद कुरैशी कोई कम थे, लेकिन वो जो मैटर करने वाली सीट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, 3 चीफ सेक्रेटरी, 3 CM, और ये इस तरह आप देखें, GB का देख लें आप, KP का देख लें आप, पंजाब का देख लें आप, मरकज़ में देख लें, तो वो है उनका। लेकिन ठीक है, इसमें मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि कोई ना अलीमा खान बनी है ना बुशरा बीबी बनी। अच्छा, लेकिन आप इसी में खुश हैं? हाँ, आप इसी में बाकी? हाँ, भाई कोई वकील बन गया, ठीक है, उसका भी हक है। अगर 2 साल से 3 साल से इमरान खान को नहीं पता। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, आप उनसे वापस कैसे लेनी है? क्योंकि वकील के हाथ में दी कोई चीज वापस आई आज तक? वो कह रहे हैं उनसे पार्टी वापस किस तरह लेनी है, दे तो दी है आपने, वापस किस तरह लेनी है उनसे? नहीं, इसमें कोई इशू उनके गौर खान कितनी एक पार्टी लेके चला जाएगा। हाँ, मतलब वो गौर खान पे पार्टी शुरू जहाँ होती वहीं खत्म हो जाती है। ये है कि अब खान साहब की जो वो एक वापस जैसे बाहर लाने वाली सोच थी, जस्टिस वजी उनको थे, बाहर आके चेयरमैन बनना है। जस्टिस वजी अब वो थे, बाहर ही नहीं आने आयशा देंगे, गुल अली वो ने पार्टी वकीला का बनाई, जो गए अकबर सोच और एजेंडा गए, होता है। बाकी सारे इसी तरह निकलते गए, जाते जा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक। ये डॉक्टर साहब, वैसे डॉक्टर अफनान साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं, इसमें नून लीग को वैसे एक सबक तो मिलता है कि देख लें, कुछ भी हो जाए, भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि बेशक गौर खान साहब को दिया है, चलें, लेकिन वो मौरूसी सियासत की तरफ फिर भी नहीं गए। सर, आप लोग भी सीख लें कुछ के, अब पार्टी के अंदर थोड़ी सी जमहूरी इक़्तिदार ले आए ज़रा पार्टी के अंदर, सही तरीके से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए वो करवाएं ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी साहब को सदर पार्टी का कोई 6-7 साल हो रहे थे। फिर सरदार याकूब खान नासिर साहब भी हमारी पार्टी के सदर रह चुके हैं। तो ये कहना कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं ये समझता हूं कब की बात है, जरा साल बताइएगा। फिर जावेद हाशमी साहब का, जावेद हाशमी साहब का था मेरे ख्याल है 2007, जब मियाँ साहब यहाँ नहीं थे। जब मियाँ साहब यहाँ नहीं थे जी, और उसके बाद लेकिन बनाया तो था ना, वो हमजा तो था ना यहाँ पे, हमजा को बना देते। हमजा को बना देते। अच्छा, ठीक है। मतलब मैं, अगर आप फैमिली की बात कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक। तो सरदार याकूब को भी कुछ अरसा पहले बनाया है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो बात ये, और मैं एक बात जरूर देखें मैं करना चाहूँगा कि भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इमरान खान जो है वो मर्दम शनास नहीं है और वो गलत बंदे लगा देता है। लेकिन हम तब्दीली के शौक के अंदर जो है वो, यहाँ ये जो बड़ी इस तरह की बातें, उनमें हम इतना आगे चले गए कि हमें फोकस तो ये करना चाहिए कि जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए ना। एंड रिजल्ट तो ये है कि इस मुल्क के हालात तब्दील हो, ये जो गुर्बत है ये कम हो, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों में फंस जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा आप मीडियम इनकम कंट्री बन जाए, थोड़े बहुत पैसे आ जाए, तो फिर उसके बाद कर लेंगे, और जो बाकी काम है ये भी बिल्कुल होने चाहिए। तो तब तक के लिए सारे असूल वगैरह वो पैक करके साइड पे रख दें कि जी अभी पैसे नहीं हैं, तो पहले पैसे आ जाएं, उसके बाद असूलों के ऊपर चलना शुरू करेंगे। नहीं, मैं ये असूल की तो मैंने आपको बता दी ना बात, कि हमारी पार्टी में लग चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि बंदा ठीक लगे। फोकस ये नहीं होना चाहिए कि बंदा जो है वो खराब लगा दे और वो इस तरह का हो कि बस। डॉक्टर साहब इमरान खान को लगा के देख लिया। मसला ये है कि अगर एक सियासी जमात की सारी उम्मीदें जो हैं एक ही डीएनए के साथ अटैच हो जाएं कि ये वाला जो डीएनए ना ये परफॉर्म करके दिखाएगा, इसके अलावा कोई भी डीएनए मैंने ला के यहाँ पे बिठा दिया तो वो परफॉर्म करना बंद कर देगा, तो उस तरह तो मसाइल हल ही नहीं हो सकते ना। उसमें ये तो रॉयल्टी की तरफ, बादशाहत की तरफ आप चले गए ना। फिर नहीं, बादशाहत की तरफ नहीं। देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज के अंदर जो है वो ये होता है मामला। आप गांधी फैमिली को देख लें, बुश फैमिली को देख लें, आप जो है वो कैनेडीज को देख लें, ये होता है मामला। हमने ज़्यादा इसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर दिया मसले को। बात ये है कि डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, किसने करके देना है। बुनियादी बात ये है। डीएनए का भी मसला नहीं है कि डीएनए का मसला होता है। कैनेडी की आप एग्जांपल दे रहे हैं। कैनेडी खानदान, डॉक्टर साहब कैनेडी खानदान आज किधर है? आज किधर है कैनेडी? सर आज कैनेडी खानदान किधर है? कांग्रेस का आखिरी वजीर आजम क्या गांधी खानदान से था? नहीं, बुश खानदान देखें कहाँ है। जब बुश अभी भी जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर है, उनके आगे जनरेशन पूरी तैयार हो गई है, नहीं आ सके ना। उसका बात क्या कहते हैं, सदर सर था, वही ना, सदर था। वही तो मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूँ कि जब वो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए तो शिकस्त हुई, नहीं आ सके आगे, क्योंकि प्रोसेस ऐसा था। खानदान तो करता रहे सियासत। जॉर्ज बुश खुद सदर,
ठीक है, जॉर्ज बुश का बेटा सदर, ठीक है, जॉर्ज बुश का दूसरा बेटा गवर्नर फ्लोरिडा। जी ये मैं एक फैमिली की बात बता रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल ठीक है। क्लिंटन खुद सदर, बिल क्लिंटन की बीवी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हिलरी क्लिंटन, और फिर हिलरी क्लिंटन सदर भी बन सकती थी, ऑलमोस्ट करीब पहुंच गई हार थी, गई वो ना भी- सर, हार गई ना, लोगों ने नहीं वोट दिया ना, हार गई। सेक्रेटरी ऑफ वो स्टेट भी सेक्रेटरी ऑफ ओबामा ने स्टेट तो बनाया बन था, गई ना, सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ भी स्टेट बनी। ओबामा ने बनाया था ना, यही तो और आपको गांधी जो आपको है वो बेसिकली सारे के सारे गांधी फैमिली पूरी अभी भी चले जा रही है। बात सर, ये है कि ये प्रोसेस गांधी में आके लोग जो है वो खुद ब खुद ये इवॉल्व होती हैं चीजें, गांधी लेकिन फैमिली, ये इस तरह का कहीं ना कानून मौजूद है कि जी इसको बना सकते हैं, इसको नहीं, और ये फिर कानून अगर इस तरह का कोई हो तो फिर वो तमाम जो एप्लीकेबल होना चाहिए ना। हाँ, आप खाली सियासतदानों पे तो नहीं कर सकते, फिर वो इसको जर्नलिज्म पे भी करें, जर्नलिज्म के बाकी ऊपर जगह पे करें। नहीं, जर्नलिज्म के ऊपर किस तरह एप्लीकेबल होता है, ये जरा समझाइए मुझे। कि जर्नलिस्ट का बेटा फिर जर्नलिस्ट भी ना बने। नहीं, जर्नलिस्ट का वो हम तो जॉब करते हैं, हम तो नौकरी करते हैं, डॉक्टर का बेटा नौकरी डॉक्टर है, बन के जो नौकरी भी कर है, सकता है, तो पॉलिटिक्स position नौकरी of है। power ना, आपके पास पोजीशन ऑफ पावर है ना, आप फिर कोई और वो उसको कर लेना है। सर क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मैं आपको पब्लिक ऑफिस पब्लिक होल्डर ऑफिस हूँ। होल्डर जो है वो नहीं। जो पीएमएलएन का जो सदर है वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं होगा ना पार्टी का। तो पार्टी के इस तरह अंदर तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि हम कानून सर बना रहे हैं, मुझे ये तो बताइए फिट ना होते हैं दूसरों पे, डॉक्टर साहब, अपने देखिए पे फिट नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने मरियम अगर नवाज उनकी को बुरी है आपने तो मरियम नवाज उनके को जर्नलिज्म में भी सर बुरी है, आपने मरियम नवाज को और सीनियर जो है वो सुन लेना डॉक्टर जुडिशरी साहब, में बाकी जगहों में भी बुरी है, डॉक्टर साहब खाली एक आपने जगह में तो हो सकती ना। सर आपने मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पार्टी का, सही है पहले ना? वाइस प्रेसिडेंट थी, उससे पहले वो सालों कारकुन रही हैं, सुन तो लेना उसके सर, बाद वो यहाँ पहुंची सर सुन तो लें, और वो उन्होंने सर जेल सुन तो काटी लें, है। डॉक्टर साहब सुन तो लें, मरियम नवाज ने आज तक एक इलेक्शन नहीं लड़ा है, एक इलेक्शन नहीं लड़ा है आज तक। नहीं, लेकिन वो जेल आप नहीं अपने है ना। बाकी दीगर इससे- जितने सीनियर 6 वाइस महीने प्रेसिडेंट हैं 6 महीने जेल काटी है उन्होंने अपनी वालदा की पूरी कैंपेन उन्होंने चलाई है, उन्होंने पूरी पार्टी के साथ जो है वो मुश्किल वक्त में खड़ी रही हैं। अच्छा, ये खाली इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि कुर्बानी कोई दे, जिसने कुर्बानी दे, जो ज्यादा कुर्बानी देगा उसका ज्यादा हिस्सा बनेगा। हनीफ अब्बासी जो है वो किसी 5 स्टार जेल में गया था। नहीं, हनीफ अब्बासी साहब भी सारे ही बुरी जेलों में गए थे, हाँ, जेल तो सारी बुरी होती तो है। फिर ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का तमगा उनके हाथ के पास क्यों नहीं आया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के देखिए, पे खाली शरीफ नहीं आता, बहुत सारे अब्बासी मामला आता है। होते हैं ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, आज किधर हैं? हमारी पार्टी के थे ना। आज किधर हैं? बात ये है कि देखें, असूल जो है ना, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि असूल फिर सब पे लगेगा ना। हाँ जी, असूल खाली एक बंदे, एक प्रोफेशन या एक पर्टिकुलर दिस इज नॉट अ प्रोफेशन ना, यही तो आपको समझाने की कोशिश कर, पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर गॉड सेक, व्हाई आर यू कॉलिंग इट अ प्रोफेशन? तो है ना, पब्लिक सर्विस तो है ना, पब्लिक सर्विस है सर, आप करनी है, सूर किस आपके पास बात पावर में है, पहुंच गए हो आप? इसी तरह साफियों के पास पावर है, सर साहब इसी तरह और भी लोगों के केड़ी पास बड़ी पावर है power सर, असी बम सुटने केड़ी पावर है साढ़े को, कौन सी बड़ी पावर? पावर है। हम आप तो लोग प्रोग्राम हमें- करते हैं आप बैठ के, इसका रोजाना उससे क्या आप ताल्लुक है हमसे सर? सवाल जवाब कर रहे होते हैं, आपको बड़ी पावर है। ये कंपैरिजन किस तरह बनता है? हम अक्सर औकात आप लोगों की जानिब से अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या जर्नलिस्ट जो उनके पास पावर नहीं है? किस चीज या की वो पावर बिल्कुल है? वो कोई उनकी से नहीं है? और सर Public policy के कौन अंदर, सी पावर, public service कौन के सी अंदर से कोई say नहीं है। आप किस किस्म के जर्नलिस्ट से मिलते रहे भाई, कौन सी पावर है? मैं मेरे नहीं, पास आप- किसी चीज की आप कोई बताएं, मेरे पास सिर्फ इतनी ये पावर TV है, पे बैठ के- मेरे पास नहीं, इतनी TV पावर है पे कि मैं अपने बैठ के- प्रोग्राम में सिर्फ ब्रेक ले सकता हूँ या प्रोग्राम खत्म कर पे सकता हूँ, बैठ इतनी के- पावर है बस मेरे पास। टीवी पे बैठ के आप मुश्किल सवालात हमसे पूछते हैं, And that आप is हमसे power? पॉलिसी का पूछते हैं, आप हमें चैलेंज करते हैं, क्या ये पावर नहीं है? सर आप हमें ये एक अकाउंटेबल करते सहाफी हैं का कि आपने काम ये फलाने टाइम पे किया कि आप क्यों नहीं किया? ये ये पावर एक नहीं है सहाफी आपकी का क्या? काम है सर, ये कंपैरिजन नहीं बनता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब मेरे पास ये पावर है कि मैं प्रोग्राम खत्म कर नहीं सकता नहीं, हूँ। लेकिन आपको क्या क्या एतराज है भट्टी कि अगर साहब वो से कह रहे क्या हैं हमें हमें भी लेके जाएं पावरफुल रेस्टोरेंट? चलने दे बस, ठीक है, पावरफुल है हम भी। नहीं सर, हम नहीं है पावरफुल, किसने क्या कहा? वो एतराज, कोई और क्या- सहाफी होंगे, वो कोई और एंकर क्या पर्सन फर्क होते होंगे पड़ता है, सर। क्या फर्क क्या? पड़ता है यार? चल वो आपकी नहीं, बड़े आवाज की powerful है यार, पावर आप को लोग कह कैसी रहे हैं ना बातें कि कर रहे हैं? आपकी आवाज में ताकत है। अच्छा, वो आतिफ असलम की आवाज में भी बहुत ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशाद भट्टी साहब आपका, डॉक्टर अफनान साहब आपका, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब आपका। नाज़रीन, बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, हम एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी का काम सिर्फ सवाल करना है, खबर पहुंचाना है, तज्जिया देना है। बाकी जो सहाफ़ी है, जो एंकर पर्सन इन कामों के अंदर लगे हुए ना कि वो अपने पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो सहाफ़त नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।